क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स है पेज 135 है एनसीईआरटी की बुक। क्वेश्चन 4.11 इन अ चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं, इज मेंटेन्ड in the an electron is shot into the field with the speed of 4.8 into 10⁶ meter per second normal to the field। इसमें ये बात बताई जो फील्ड है वो नीचे की तरफ है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इस फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे शॉर्ट किया गया है। तो मान लो हमने क्लॉकवाइज शॉर्ट किया है, तो इसकी इधर डायरेक्शन ना, ये इलेक्ट्रॉन ना, तो ये सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा और इस पर जो फोर्स लगेगी वो इनवर्ड लगेगी। तो ये हमने फार्मूला किया है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये किया था हमने, ये थी वीडियो नंबर 689 में, जहां हमने फार्मूला लाया एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब वी क्रॉस बी है ना, वी क्रॉस बी ये राइट हैंड रूल है, तो वो डायरेक्शन बताता है। इसमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ बताता है ना, वी क्रॉस बी। अगर आप जहां डायरेक्शन वी क्रॉस बी से लेंगे ना, तो डायरेक्शन बाहर की तरफ निकलती है, लेकिन जहां जो चार्ज लिया था हमने, कौन सा लिया, पॉजिटिव, ये फर्क है। तो जहां कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए फोर्स अंदर की तरफ लगती है। अगर आपको ऐसे भी कंफ्यूजन होती है, आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के लिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है ना, तो जो करंट है हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता, तो फिर करंट की डायरेक्शन कौन सी लेंगे, ऊपर की तरफ। तो अगर करंट ऊपर है तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो ये है, फील्ड नीचे की तरफ है तो करंट ऊपर की तरफ है। आ देखो, तो जो आ देखो अंगूठे की तरफ फोर्स लग रही इनवर्ड, टेढ़ा करके आप चेक कर सकते हैं। ये हो गई, करंट ऊपर हो गया ना, तो फील्ड अंदर की तरफ थे, अंगूठा अंदर इधर आ गया, अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, तो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगी। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। लो मैग्नेटिक फील्ड बी 6.5 गॉस, इसके टेस्ला बना लिए 6.5, ये आएगा 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दी है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। चार्ज इलेक्ट्रॉन में 1.5 इंटू 10⁻⁹ कॉलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया 9.1 इंटू 10⁻31। अब जो थीटा है ना, ये दोनों में एंगल जो बन रहा है वी और बी में, वो कितने हैं, 90 है, लिखा हुआ उसने, शॉर्ट है परपेंडिकुलरली, जहां लिखा हुआ है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन एंड इलेक्ट्रॉन शॉर्ट इनटू द फील्ड विद द स्पीड नॉर्मल टू द फील्ड है, देखो लिखा हुआ जहां, तो थीटा 90 का हो गया। फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एफ ई विक्टोरियली क्यू इंटू वी क्रॉस बी। फोर्स एक्टिंग ऑन विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन काजिंग इट टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये मैंने बता दिया। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी आप कह सकते हैं, जो फोर्स है अंदर की तरफ लगती है। अगर ये पार्टिकल जहां आएगा तो इधर की तरफ लगनी है, अगर इधर आएगा तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, जो इसे मजबूर करती है इलेक्ट्रॉनों को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए। ये फोर्स बैलेंस कौन करता है, दैट इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे हमने सी रख लिया। एफ सी एफ ई के बराबर है, ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होगी। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है एम वी स्क्वायर ओवर आर होती है, एम ई लिख दिया मैंने साथ में, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। क्यू वी बी साइन 90 1 होता, क्यू वी बी इंटू 1, तो जहां आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये बन जानी एम ई वी बटा क्यू बी, क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है ना हमने। आर क्रॉस होके ऊपर चल जाना, इधर आ जाना, एम ई वी, अब वी से एक वी के स्क्वायर से एक वी कट जानी है, जी स्क्वायर से एक वी बच जानी है, एम ई वी बटा क्यू बी। अब वैल्यू पुट कर दो, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 4.8 इंटू 10⁻6 वी की, क्यू 1.6 इंटू 10⁻19 बी 6.5 इंटू 10⁻4। अब इनको आप पहला मल्टीप्लाई कर लो, 9.1 4.8 43.68, इसकी वैल्यू आ गई 10⁻25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 10.4
इनका आएगा 10 रेज पावर -23। आगे इनको सॉल्व करोगे, ये बन गया 4.2 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर। तो ये 10 रेज पावर -2 हुआ, नीचे 100 हो गया। इसके आप जी मीटर में आया ना, सेंटीमीटर बनाने हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 100 से 100 कट गया, 4.2 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कितना आ गया जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 4.12 इन एक्सरसाइज 4.11 ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। इसकी फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। की आंसर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। एक्सप्लेन लो, देख लेते हैं। जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है ना, उसका फार्मूला होता है V = R ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी = R इंटू एंगुलर वेलोसिटी, R रेडियस। ओमेगा आ गया एंगुलर वेलोसिटी V/R के बराबर। तो R की वैल्यू हमने जहां निकाली हुई है MEV/QB। तो ये वैल्यू हम जहां पुट कर देते हैं, R की वैल्यू जहां पुट कर दो, ये बन गया V/MEV। QB ऊपर चल जाना, V से V काट दो, ये V से V कट गया। तो ये बन गया QB/ME बच गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी के बराबर होती है। ये फ्रिक्वेंसी का सिंबल है, ऐसे डालते हैं, ऐसे थोड़ा घुमा के। तो ये फ्रिक्वेंसी आ गई ओमेगा/2 पाई। ओमेगा की वैल्यू, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू ये हमने निकाली QB/ME, नाल 2 पाई लगा दो। अब वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये आ गई 1.6 इंटू 10⁻19। बी की वैल्यू 6.5 इंटू 10⁻4। ये हमें पता ही है, पहले ऊपर जहां वैल्यूज हमें पता है सारी वही पुट कर रहे हैं। जहां 2 पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसे आपने सिंप्लीफाई कर लेना, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को ऐड होना 10.4 इंटू 10⁻23। इनको मल्टीप्लाई कर लो सभी को, जो बना 57.148 इंटू 10⁻31। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, 0.1819 इंटू 10⁻, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, पावर ऊपर जाके प्लस होनी, 10⁸ हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो अब 2 डेसिमल इधर शिफ्ट कर दो, जहां से डेसिमल जहां होता है, जहां से जहां आएगा, तो 18.19, जहां 10⁶ हर्ट्ज बन गई। तो अब इसको आपने राउंडेड फिगर में लिखना, तो ये बन गई 18 मेगा हर्ट्ज। 1 मेगा हर्ट्ज होता है 10⁶ हर्ट्ज के बराबर। तो ये तब वैल्यू आ गई फ्रिक्वेंसी की। अब फ्रिक्वेंसी है ना, वो QB/2 पाई ME के बराबर है। यही फार्मूला ना हमारे पास। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ फ्रिक्वेंसी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड पर नहीं डिपेंड करती, क्योंकि इसमें स्पीड आ ही नहीं रही फार्मूले में। देयरफॉर फ्रिक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस करके जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड नहीं करती।